ओम क्रीम कलिकाय नमः। मैं हूँ आरती शिव शक्ति 111 इस चैनल से और स्वागत करती हूँ आप सभी का। चलिए देखते हैं आज आपके पर्सन की क्या करंट एनर्जी है। तो यही क्वेश्चन है आज का हमारा इस डेक से। और आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने आप को, अपने डीएम को एज वेल एज अपने फैमिली मेंबर्स को। तो चलिए देखते हैं। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है, वीवर के पर्सन का क्या करंट एनर्जी है माँ। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं क्या है इसका मीनिंग। क्लैरिफिकेशन दीजिए मम्मा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः, ओम क्रीम कलिकाय नमः। वाओ, लगा ही था मुझे, बिल्कुल यही लगा था मुझे। तो देखिए डियर, जब भी आपके पर्सन आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं राइट, तो उनको ऐसा लगता है ना कि आप अपने लाइफ में बहुत खुश हो और आपने जो है जिस फेज में आप थे, जहाँ पे उनसे आप बहुत प्यार करते थे, वहां से आप निकल गए हो, ऐसा उनको लगता है। और जिनके भी साथ है अभी आप, उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई तो है राइट, और उनको लगता है ना कि आप उनके साथ बहुत खुश है। ठीक है, उनको ऐसा लगता है ना कि आपको अभी लाइफ में किसी और की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो आपके पर्सन ऐसा फैंटेसाइज कर रहे हैं ना कि आप किसी थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हैं, उनके साथ घर बसा रहे हैं राइट। और जितना प्यार आप उनसे करते थे एक जमाने में, उतना ही प्यार अभी आप किसी और के लिए फील करते हो। ठीक है, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसे एनर्जी जा रही है आपसे। ठीक है, तो आप जो भी एनर्जी यूनिवर्स को भेज रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी और के लिए बहुत खुश है, फॉर एग्जाम्पल आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं ना, खुद को भी प्यार कर रहे हैं ना, तो आप डिवाइन को ऐसा मैसेज सेंड कर रहे हो कि अभी आप खुश हो किसी और चीज के साथ, मतलब कि डीएम के बजाय किसी और चीज के साथ आप खुश हैं। ठीक है, अगर ऐसा मैसेज आप डिवाइन को सेंड कर रहे हैं तो सेम वे में आपके पर्सन को ये मैसेज कैच हो रहा है कि आप किसी और चीज के लिए बहुत खुश हैं राइट। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि वो चीज क्या है जिसके लिए आप खुश हैं। ठीक है, अगर आप सेल्फ लव भी कर रहे हैं, खुद के साथ भी खुश है ना, तो उनको ऐसा लगता है कि किसी और के साथ ही आप खुश हैं राइट। तो ये आप जो भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ लव कर रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली यही करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप सेल्फ लव करते हैं ना, तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इमैच्योरिटी से डील करते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आपको अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए वो एंड आप अलग नहीं है, आप दोनों एक ही है, एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं। ठीक है, तो जब आप खुद से प्यार करते हैं तो उनको क्या मैसेज जाता है कि अभी आप कंप्लीट है। ठीक है, और आप यहाँ पे कंप्लीट फील करते हैं, लेकिन वहाँ पे वो कंप्लीट नहीं फील करते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में ये कंसेप्ट है कि आप दोनों एक दूसरे से मिरर करते हो। तो यहाँ पे जब आप कंप्लीट फील करते हैं तो वहाँ पे उनको भी कंप्लीट फील होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जेलियस फील करते हैं। ठीक है, वो जेलियस फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इतना सेटिस्फैक्शन लेवल आप में कैसे आ गया। उनको जेलियसी होती है, किसी और के साथ वो आपको नहीं देख सकते। जब उनको ये ख्याल भी आता है ना कि आप किसी और के साथ बहुत खुश है, तो वो चटपटा जाते हैं, उनकी सोल चटपटा जाती है। उनको नहीं पता है ना कि आप खुद के साथ खुश है। ओके, वो वहां पे डेफिनेटली आप यहाँ पे खुश है, तो हो सकता है कि वो भी वहां पे खुश महसूस करे, कंप्लीट फील करे। लेकिन जब वो आपको देखते हैं, खुशी में देखते हैं ना, तो वहां पे वो छटपटा जाते हैं कि किसी और के साथ आपने मूव ऑन कर लिया है। समझ रहे हो? तो उनकी जो सोल है वो तो सेटिस्फाइड महसूस करेगी, लेकिन 3D वर्ल्ड में वो बहुत जेलियसी फील करते हैं राइट। तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, अपना जो बेटर हाफ है वो कभी भी आपको खुश देख के सेटिस्फाइड महसूस नहीं करेगा। किसी और के साथ अगर आप खुश रहते हो ना, तो वो बहुत जेलियसी फील करता है। ठीक है, तो ये होता है। तो उनको नहीं पता है कि आप किसी और के साथ खुश है, मतलब कि उनको ऐसा लगता है कि वो आप थर्ड पार्टी के साथ ही खुश है राइट। तो थर्ड पार्टी कैन बी एनीथिंग, वो पैसा हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, आप खुद हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में जो चीज आती है वो थर्ड पार्टी है राइट। तो ये उनको मैसेज सेंड हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और चीज है, कोई और पर्सन है जिनके साथ आप बहुत खुश है राइट। तो ये इसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा देखिए डिस्टर्ब फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं राइट। उनको ऐसा मतलब कि देखिए यहाँ पे बहुत सारा पानी है और एक नैया है राइट। और ये जो कैसे डगमगाती है नैया, मतलब कि क्या पानी शो करता है इमोशंस को, और यहाँ पे बहुत
बहुत बाढ़ आ रही है राइट पानी में, तो इनके मन का खलबली है ये राइट। इनके मन, पानी जो शो करता है ना हमारे इमोशन शो करता है, तो ये बहुत खलबली है ना। तो यही मुझे इंट्यूशन आ रहा है कि इनके मन में बहुत एक तूफान सा मचा हुआ है कि आप किसी और के साथ कैसे खुश रह सकते हो राइट। तो ये उनका इंटरनल उनका जो है अभी का उनका एनर्जी है। और देखते हैं क्या है। मामा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। ओ माय गॉड, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। इसे हम क्लैरिफाई करते हैं राइट। एक तो मुझे ये इंट्यूशन आ रहा है कि आपका एंसेस्टर कर्स है, लेकिन देखते हैं क्या है। मम्मा किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों आया है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। कुछ अलग ही इंट्यूशन आया मुझे अब भी जस्ट। ओके, मैनिफेस्टेशन, 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स और एक कार्ड मम्मा। ओके, द हेरोफेंट। तो देखिए मुझे 2 इंट्यूशंस आए हैं। फर्स्ट तो देखिए, अगर आप अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि अभी एंसेस्टर्स का जो है वो खत्म हो चुका होगा, एंसेस्टर्स जो है अभी रिमूव हो चुका, एंसेस्टर कर्स रिमूव हो चुका होगा, तो आपको ये बंद करना चाहिए जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो उनके लिए, ठीक है। ओम स्वधा मंत्र का चांट करते हो या फिर कुछ और चीजें करते हो, तो आपको बोला जा रहा है कि वहां पे वो स्टॉप नहीं करना है, कंटिन्यू करना है, क्योंकि आपको जो है कुछ ऐसा निगेटिविटी कुछ इन्फ्लुएंस कर सकती है कि आप अपने रास्ते से भटक जाओ। देखिए आप अपने रास्ते से भटक जाओ और आपको ऐसा इन्फ्लुएंस हो सकता है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। और दूसरा मुझे ये आया है ना कि आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और देखिए आपका इंट्यूशन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारे इंट्यूशंस, बहुत सारे डाउनलोड्स अभी हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको अंदर से फील हो सकती है, जैसे कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो उसे ग्रैब करने का कोशिश करिए, उस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करिए। देखिए इससे क्या होगा, वो चीज़ है ना, इंट्यूशन आपका पावर जो है वो बढ़ेगा राइट। और अगर आप उसे ग्रैब करते हो, उसके ऊपर काम करते हो ना, तो स्पिरिट गाइड भी आपके जो है आप सपोर्ट करेंगे आपको, और भी ज्यादा इंट्यूशन लेवल आपका हाई होगा। जो भी आपको ड्रीम्स आ रहे हैं अभी, हो सकता है उसमें कुछ ना कुछ मैसेज आपको डेफिनेटली मिले, ठीक है। और बहुत सारे ड्रीम भी आपको अभी आ सकते हैं। और देखिए जो ड्रीम आपको याद रहते हैं ना, वो ड्रीम खास करके आपके लिए बहुत खास होते हैं। जो नहीं याद रहते हैं उसे लेट गो करना है। ओके, तो वो डिवाइन का मर्जी है, क्या आपको याद रखाने के लिए कहा जाता है और क्या भूलना चाहिए आपको, ठीक है। तो बहुत सारे ड्रीम भी आपको आ रहे होंगे, लेकिन आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हो। जो भी इंट्यूशंस आपको आ रहे हैं, जो भी डिवाइन आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसे समझ नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा सोच विचार करिए उस चीज के ऊपर, ठीक है। जो भी इंट्यूशंस है उससे दूर नहीं जाना है आपको, ठीक है। उसे पकड़ लेना है और सोचना है कि क्या, कहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ और कहाँ पे मुझे संभलने की कोशिश करनी है। देखिए यहाँ पे पानी है, जो कि ठहरा हुआ पानी है, ये आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ, उसका प्रतीक है। वहां पे ये कुछ जल रहा है राइट। तो ये इंट्यूशन वही का है और वहां से आ रहा है, लेकिन आप उसे ग्रैब नहीं कर पा रहे हो। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप दूर जा रहे हो, ठीक है। वहां पे कोई चीज चमक रही है, वहां पे जा रहे हो, ठीक है। तो आपको 3D वर्ड से ऑपरेट नहीं करना है, थोड़ा इंटरनल झांक के देखना है कि क्या चीजें हो रही है राइट। और थोड़ा उस पर सोच विचार करने के लिए कहा जा रहा है। तो वाव, काफी अच्छे कार्ड्स आए हैं कि इंट्यूशन पावर आपका हाई हो रहा है। काफी अच्छा है ये। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। पर्सन का करंट एनर्जी क्या है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स, इतने नहीं ले सकते हैं। मम्मा प्लीज बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इल्यूजन, माय गॉड, किसको हो रहा है इल्यूजन मम्मा प्लीज बताइए माँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। इल्यूजन किसको हो रहा है, डीएम को या फिर डीएफ को। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द लवर्स का कार्ड, वाओ, डेफिनेटली बहुत ही सुंदर सा रीडिंग आया है। यस, ये डीएम का एनर्जी है डियर।
आपके पर्सन को बहुत सारे इल्यूजन्स हो रहे थे, ओके। और उनके आंखों पे देखिए पट्टी बांधी हुई थी और उस चीज का डी एंड हो गया है। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग रीडिंग आई है। आपको क्लेम जरूर करना है, 1111 टाइप करना है आपको, राइट। जो भी इल्यूजन उनको हो रहे थे 3D वर्ल्ड में, देखिए वो सारे इल्यूजन्स, मतलब कि क्या कि मतलब कि आपको छोड़ के किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे थे, अब थर्ड पार्टी के पास जा रहे थे जानबूझ के कि थर्ड पार्टी उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है या फिर मतलब के लिए साथ रहती है, दैन टू आपके पर्सन उनके पास जाते थे और ये सोच के कि वो शुभ चिंतक है या फिर पैसों के लिए अट्रैक्ट होते थे, लेकिन वो सारी चीज़ों से अभी उनका ध्यान हट चुका है। बहुत सारी क्लैरिफिकेशन उनको आ चुकी है, राइट। और देखिए डेथ का कार्ड आया है। डेथ मतलब रीबर्थ, किसी चीज़ में जो है उनका न्यू जन्म होता है, ठीक है। चाहे उनके विचार हो, उनका माइंडसेट हो, उनका डेली रूटीन हो, ठीक है, उनका जीने का पैटर्न हो, वो खत्म होता है और वहां से वो बाहर निकलते हैं। तो उनके आंखों पे पट्टी हुई, बांधी हुई थी, ठीक है, बांधी हुई थी उनके आंखों पे पट्टी। देखिए बहुत सारे इल्यूजन्स उनके खास करके ना, उनका मतलब कि क्लैरिटी नहीं थी उनको कि क्या करना चाहिए आगे, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। खुद का नहीं सुनते थे वो, उनको जो भी इंट्यूशंस आता है। देखिए यहाँ पे भी मुझे यही दिख रहा है, ये जो पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है ना, ये उनका सबकॉन्शियस माइंड है, राइट। तो वहाँ पे कुछ विचार उनको आते थे कि उनके भलाई के लिए कुछ इंट्यूशंस आते थे, उसे फॉलो नहीं कर पाते थे क्योंकि क्यों यहाँ पे कौवा देखिए शोर कर रहा है ना, तो उनका सर दर्द हो रहा है। तो ऐसे कुछ लोग थे उनके लाइफ में जो कि कौवे की तरह काव का करते रहते थे हमेशा, मतलब कि उनका सर दर्द हो जाता था, सर फट जाता था उस चीज़ के, उन लोगों की वजह से जो इरिटेटिंग उनको लगता था। लेकिन उन्होंने फाइनली कुछ डिसीजन ले लिया होगा कि कुछ बाउंड्रीज सेट करते हैं, राइट। और देखिए अभी आपके प्यार में वो थोड़ा सा खुद को ग्रोन अप समझ रहे हैं, मतलब कि उनको काफ़ी सारी चीज़ों का क्लैरिफिकेशन उनको मिला है। जब भी आप उनसे मिलते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि उनमें कितना ड्रास्टिक चेंज आया हुआ है, राइट। आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हुए दिखेंगे आपको, राइट, जब भी आप उनसे मिलते हैं। और इस जर्नी के बारे में भी उनको कुछ चीज़ें समझ में आ सकती है जर्नी के बारे में, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। जैसे कि क्या कि ये रिश्ता थोड़ा सा अलग है, जो कि कोई अलग कनेक्शन फील होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया पे ना उनको बहुत सारा इस जर्नी के बारे में देखने को सुनने को मिल सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी नाम का कोई चीज़ है और ऐसे जर्नी एग्जिस्ट करती है जिसमें हम पर्सन को भुला नहीं पाते हैं, भले ही कितना ही टाइम हो जाए। ये सारी चीज़ें उनको आगे से यूनिवर्स से जो है उनको दिखाया जा रहा होगा, राइट। और ये सारी चीज़ें जो है आपके इनर वर्क का नतीजा है। फेमिनाइन, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया है आपने, एक अपने ऊपर बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है, उसका फ्रूट्स भी आपको देखने को मिल सकता है 3D वर्ल्ड में, राइट। और अगर नहीं भी मिलता है ना, तो आपको छटपटाना नहीं है। डेफिनेटली उनका अवेकनिंग अगर होना है ना, तो उनको बहुत ट्रिगर दिया जाता है जाने में अनजाने में, तो आपकी तरफ से भी उनको ट्रिगर दिया जाता है। आप भी कुछ ऐसा बोल जाते हो, आपका मन नहीं करता है, आपका इच्छा नहीं होता है, फिर भी आप उनको टॉन्ट करते हैं, राइट। तो वो भी उनको ट्रिगर होता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। तो गो विद द फ्लो में रहिए और इनर वर्क नहीं छोड़ना है, चाहे जो हो जाए। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है ध्यान से सुनिए आप। क्या होता है ना, अगर आपके पर्सन को टॉन्ट देना है आपकी तरफ से, आप अगर उनको टॉन्ट देते हैं तभी उनका जो है सोल शॉक उनको लगता है, राइट, किसी चीज पर्टिकुलर चीज़ में। तो यूनिवर्स क्या करते हैं कि उनकी तरफ से कुछ ऐसा घटित करेंगे कि आपको गुस्सा आ जाए और उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उनको कुछ तो ऐसा बोल दो ना जिसकी वजह से वो टूट जाए, राइट। तो ये सब अपने आप होता है। तो थोड़ा गो विद द फ्लो में रहिए, जो चीज़ आपको बोलना चाहिए जो पर्टिकुलर जगह पे, वो चीज़ आपको बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सप्रेस कर दो, ऐसा भी नहीं है, राइट। तो यही कौन सा कार्ड था जो कि हमने क्लैरिफाई, यही था, ठीक है। तो देखते हैं और क्या है। आपका जो इनर वर्क है काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है फेमिनाइन, आपको करना है, कंटिन्यू करना है, इस जर्नी को कंप्लीट करना है, राइट। तो और क्या है देखते हैं। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, क्यों आया है मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्लैरिफिकेशन दीजिए माँ। ओके, ओ माय गॉड, 6 ऑफ कप्स, ओके, द डेविल। देखिए डियर, आपके प्यार का भूत उनके
दिलो दिमाग पे, खास करके दिमाग पे छाया हुआ है। देखिए द डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे। आपका प्यार जो है, आपका जो केयर करने का तरीका, आपका जो अंदाज है उससे हैंगओवर आपके पर्सन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए इस चीज में आपके प्यार में डूबे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, राइट। उनका जो मंगल है ना, मंगल क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा पॉज लेके पहले इस कार्ड को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। देखिए आपके प्यार में बहुत डीप डाउन एकदम बह जा रहे हैं, ठीक है, आपके पर्सन, और उनके दिलो दिमाग पे आप ही छाए हो, ठीक है। इन दिनों में हाल ही फिलहाल में आपको बहुत सोचते हैं आपके पर्सन, ठीक है। उनके दिमाग में से आप नहीं जा रहे हो, और हमेशा उनको ऐसा लगता है ना कि आपके तरफ बढ़ना चाहिए, आपको मिलना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा सा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहिए, ठीक है। उनको ऐसा सोलमेट जैसा कनेक्शन आता है आपके साथ। सोलमेट मतलब क्या, उन आपसे मिलने के बाद उनकी जो सोल है काफी खुश हो जाती है, ठीक है। तो उनके दिमाग में से आप नहीं जाते हो। जब भी वो कुछ ऐसा बैठ जाते हैं ना फ्री टाइम निकाल के, तो आप उनके दिमाग में आ ही जाते हो घुमा फिरा के, ठीक है। तो इस चीज से वो थोड़ा सा फ्रीज है कि मतलब कि सोच सोच के जरा सा फ्रीज है कि ये जो कनेक्शन है बार बार याद क्यों आता है, ऐसा। तो यही इंट्यूशन आ रहा है मुझे इस कार्ड्स को देख के। और मैजिशियन का कार्ड आया है, इट्स मीन्स कि आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये जो लूप है वो चलता जा रहा है, ये लूप क्रिएट हो चुका है उनका माइंड में। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी क्या होता है थोड़ा सा गूगल कर लेना आप, इसका डीप मीनिंग है इन्फिनिटी का, ठीक है। तो इसे क्लैरिफाई कर चुके हैं। और देखिए मंगल का क्या है, देखिए थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देती हूँ मंगल का और सूर्य ग्रह का क्या होता है। देखिए हर एक इंसान में आपने सुना होगा 2 राशि होता है, एक सूर्य ग्रह का और एक मंगल ग्रह का। जो मंगल होता है ना वो इनबिल्ट फैसिलिटी होती है हमारी, जैसे कि ये जो मोबाइल है, हमारा मोबाइल हम यूज करते हैं, उसमें जो इनबिल्ड कैपेसिटी होती है वो कुछ अलग होती है, और जो आउटर कैपेसिटी होती है उसमें जो हम मेमोरी कार्ड डालते हैं वो मतलब कि अंदर का मोबाइल के अंदर फॉर एग्जांपल स्टोर करने का कैपेसिटी है 250 MB, राइट, सॉरी 250 GB, राइट। और हम उसमें मेमोरी कार्ड डालते हैं तो 250 और ऐड ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो इनबिल्ड वाला जो स्टोरेज का कैपेसिटी है मोबाइल का, जो मेमोरी कार्ड के बिना भी हम स्टोर कर सकते हैं फोटोज, वो है हमारा मंगल ग्रह। मतलब कि हम अंदर से इंटरनली ओरिजिनली जैसे है, कैसे है, हम इमोशनल है, हम बहुत ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, हम चुपचाप रहना पसंद करते हैं, हमें फैशन करना पसंद है, या फिर हमें सिंपल सा रहना पसंद है, हमें लोगों में ज़्यादा बातें करना पसंद नहीं है। ये हमारा इनबिल्ड है, ये है मंगल ग्रह का सारा ये वाला, ठीक है, इनबिल्ट फैसिलिटी। हमारा मन क्या कहता है, और जो सूर्य ग्रह है ना वो ये कहता है कि सूर्य ग्रह ये कहता है कि लोगों के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा सा चेंज होना होगा। जैसे कि अगर हम बहुत सिंपल रहना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा फैंसी हमें रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये राम युग नहीं है ना, ये कल युग है। इसमें अगर बहुत सिंपल आप रहोगे, पाँव में अगर आप वो लकड़ी वाला चप्पल पहन के घूमोगे तो अभी इस जमाने में तो वो मेल नहीं खाएगा। अगर आपको पसंद है देन तो ये मेल नहीं खाएगा, राइट, ऐसा। तो सूर्य मतलब कि एड ऑन करना, हमारे फीचर्स को थोड़ा सा एडवांस करना, राइट। तो ऐसा जो कि हमें पसंद नहीं हो फिर भी हमारे इंटरनल स्टोरेज में चेंजेस करना, ये होता है सूर्य ग्रह, राइट। तो आई होप कि आप समझ चुके हैं कि मंगल क्या है। मंगल इनबिल्ड है, जो हमें खुद को पसंद है, भले ही वो चीज़ अच्छी हो या फिर बुरी हो। हमें फॉर एग्जाम्पल चुपचाप रहना बहुत पसंद है, लेकिन ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो रॉन्ग है ना, तो हमें बोलना पड़ता है, जबरदस्ती बोलना पड़ता है। तो ये सूर्य ग्रह, ठीक है। तो सूर्य ग्रह मतलब कि हमारे अंदर जो फीचर्स हमें ऐड करने हैं जो कि अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि हम बुरे बुरे चीजें ऐड कर रहे हैं, अच्छी चीजें हम खुद से ऐड करते हैं हमारे अंदर, ठीक है। और मंगल ग्रह ये होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने आप हमें करवाता है वो चीज़ सिचुएशन आने पे, ठीक है। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो अपने आप थोड़े दिनों बाद हम अपने आप चलाते हैं, ठीक है। वो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे जो है फिक्स हो जाता है कि हमें गियर कब दबाना है, क्लच कब दबाना है, हमें ब्रेक कब लगाना है, अपने आप होता है। लेकिन स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अभी ब्रेक दबाना है, अभी क्लच दबाना है, ऐसा, ठीक है। आई होप कि आप समझ चुके हैं। मंगल ग्रह मतलब कि अपने आप होती है चीज़ें, ठीक है, मॉर्निंग में जल्दी उठना, ये सब अपने आप। और सूर्य ग्रह मतलब कि हमें ऐड ऑन करना पड़ता है, उसमें अंदर लेना पड़ता है वो चीज़, अच्छी अच्छी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। हमारा जो मंगल में जो खराबी है उसे सूर्य ग्रह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इनबिल्ड करने के लिए भी हमें उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। तो इससे ही आपका जो है
बहुत सारी चीज़ इस पे डिपेंड्स होती है। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, जो मंगल का जो इमोशंस है सबकॉन्शियस माइंड में, वहाँ पे अगर कोई चीज़ बैठ जाती है एक बार, तो उसे निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और तो आप जो है आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड पे ही छाए हुए हो, ठीक है। आप उनका इनबिल्ड फैसिलिटी बन चुके हो, आपकी यादें जो कि ना चाहते हुए भी पर्सन में आ ही जाती है, राइट, ऐसा। और देखते हैं क्या है। मम्मा प्लीज मुझे ये क्या निकाल रही हूँ मैं, एक मिनट। मम्मा प्लीज मुझे बताइए पर्सन का करंट एनर्जी क्या है। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। जस्टिस, किस चीज में जस्टिस, ये लास्ट होगा डियर, उसके बाद हम कुछ इंट्यूशंस के बारे में बात करेंगे। किस चीज में जस्टिस मम्मा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, 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 ओम क्रीम कालिकाय नमः। पेंटिकल्स में वाओ, डेथ और रिबर्थ, माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग, वाओ। देखिए डियर, आपको जस्टिस दिया जा रहा है पैसों के लिए, ठीक है, पेंटिकल्स के लिए। यहाँ पे कोई फेमिनिन ऐसी है जिनका पेंटिकल्स स्टक हो चुका था, उनको कहा जा रहा है कि आपका पेंटिकल्स आपको बहुत जल्दी, आपको जो है बहुत ज्यादा इतना पेंटिकल होगा कि आपको सोचने का विचार नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ पे स्पेंड करना है। अभी आप शायद ऐसा है ना कि बहुत सोच विचार करते हो, थोड़ा सा भी खर्चा हो जाता है तो आपको थोड़ा सा बुरा लगता है कि कितना ही खर्चा कर दिया, थोड़ा स्टोर करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन सेविंग करना चाहिए, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन बहुत जल्द आपका ये सिचुएशन का जो है दी एंड होने वाला है और रिबर्थ होने वाला है। मतलब आपका जो है पेंटिकल्स थोड़ा इम्प्रूव होगा, राइट, जहाँ पे आप थोड़ा सा एबिडेंस फील करोगे, थोड़ा आपको कंप्लीट फील होगा फाइनेंशियली, राइट। तो ये बताया जा रहा है कि आपको जो है थोड़ा छोटी छोटी चीजों को लेके थोड़ा सोच विचार करने की जरूरत है नहीं। आपके भगवान आपके इष्ट डिवाइन बेटे हैं, सारी चीज़ें आपके पास आएगी सही समय पे, ठीक है। जस्टिस आपको डेफिनेटली दिया जाएगा और आई थिंक बहुत जल्द, बहुत नज़दीक है, ठीक है। आपका और फाइनेंस का यूनियन काफ़ी नज़दीक है, राइट। तो जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है टेम्पररी है। तो अभी हम बात करते हैं कि एक जो फेमिनाइन है वो बोल रही थी कि इत्यादि हम मस्कुलाइन जो होते हैं हमारे, उनको हम अगर फल नहीं देंगे, प्रोटेक्शन नहीं देंगे तो क्या चलेगा। तो देखिए डियर, ये क्वेश्चन आपके मन में कैसे आया, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे जितने भी फेमिनाइन है जो कि ये सोचते हैं कि मस्कुलाइन के बगैर आपकी ये जर्नी चल सकती है, तो आप कंप्लीटली रॉन्ग है, ठीक है। आप इस कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ रहे कि एक ही सोल के दो पार्ट्स हैं, एक मस्कुलाइन एनर्जी में है, एक फेमिनाइन एनर्जी में एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पर्सन को आप प्रोटेक्शन नहीं देते हो तो निगेटिविटी को पूरा पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है। अगर आपके पर्सन के ऑरा में कोई निगेटिविटी एग्जिस्ट करती है तो वो आपको भी इफेक्ट करती है। इसीलिए आप और आपके पर्सन कोई अलग इंसान नहीं है, दोनों को अगर आप प्रोटेक्टेड रखते हो तभी आपका ऑरा कंप्लीट रहेगा, तभी आप जो है सेफ महसूस करोगे। ये प्रोटेक्शन के बारे में बात हो रही है, ठीक है। फल का तो अलग दूर ही रहे, ठीक है। तो फल मतलब हम जो भी मंत्र चांट करते हैं, जो भी माला जप करते हैं, उसका फल हम उनको देते हैं, राइट। तो इसका तो अलग ही है, बात हो रही है प्रोटेक्शन की। तो आपको एटलीस्ट अगर आप कुछ नहीं देना चाहते हो, फल नहीं देना चाहते हो, आप अपना ही सोचना चाहते हो, अपने ग्रोथ का, फाइनेंशियल ग्रोथ का, अपने लाइफ के बेटरमेंट का अगर आप विचार करना चाहते हो, तो एटलीस्ट आपको दिन में 2 बार पर्सन को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, बहुत मस्ट है, राइट। देखिए, ये जो कंसेप्ट है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का कंसेप्ट है। इसमें ऐसा है नहीं कि आपके पर्सन कोई ऐसे पर्सन है जो कि आपके एक्स है, अभी कोई नेक्स्ट आने वाला है तो सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बात हो रही ट्विन फ्लेम जर्नी की, जो कि सोल, एक ही सोल का जो है वो काउंटर पार्ट है। अगर आप उनको ऐसा सोचते हो ना कि वो कोई दूसरा इंसान है तो आप गलत जा रहे हो। और यहाँ पे अगर बात आती है कि सोल पर्पस क्या हम अकेले कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आप में कोई चीज़ गलत जा रही है, आप में अगर बहुत ज़्यादा ईगो आ रहा है, देखिए क्या होता है इस जर्नी में, अगर आपके पास कोई स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, अगर आप कोई चीज़ें फील करते हो तो बहुत जल्दी ईगो आ जाता है, बहुत जल्द घमंड आ जाता है कि हम बहुत कुछ कर लेते हैं, हमारे पास तो बहुत कुछ है, ऐसा होता है, ठीक है। जब तक हम स्पिरिचुअल जर्नी में उस स्टेज पर तक नहीं जाते हैं, जब तक हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, तब तक जो है ईगो आ जाता है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर फेज पे आने के बाद हम वो ईगो छोड़ भी देते हैं, लेकिन हमें देर हो जाती है उस चीज़ को आइडेंटिफाइड करना कि हमारे अंदर ईगो आ चुका है। तो ये चीज़ बताने वाला कौन होता है पता है? डीएम होते हैं।
अगर आप 3D वर्ल्ड में उनसे कनेक्टेड नहीं है तो वो 5D लेवल पे आके भी आपको ये बताते हैं कि आप थोड़ा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, संभल जाइए, राइट। अगर आप जिंदगी में कहीं गलत जाते हो तो आपके डीएम ही होते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाते हैं, नो मैटर कि वो आपसे कैसे कनेक्ट करें, नो मैटर, लेकिन वो आपको ऐसा इंटरनली आपको लगेगा कि आप गलत जा रहे हो, राइट। अगर आपका 3D वर्ल्ड में कोई गुरु नहीं है, राइट, अगर कोई गुरु नहीं है जिनको आप कोई बातें शेयर नहीं कर सकते हो, तो उस आप तो अपने इष्ट देवता को करते ही हो शेयर, आपके इष्ट देवता सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई 3D वर्ल्ड में ऐसा इंसान होना चाहिए जो आपको रास्ता दिखाए, जो आपको सही राह दिखाए। अगर ऐसा कोई है नहीं तो मैं तो कहूंगी डीएम से कनेक्टेड रहिए, आपके डीएम ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे, राइट। अगर आप जहाँ पे गलत जा रहे हो ना, वहां पे वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पे गलत हो, लेकिन वो अवेकन होने चाहिए। अगर आप अवेकन है, आपके पर्सन अवेकन है, तभी ये 3D वर्ल्ड में पॉसिबल है। अगर आपके पर्सन को कुछ पता नहीं है इस जर्नी के बारे में तो आपको वो 3D वर्ल्ड में नहीं बताएंगे, लेकिन इंटरनली आपको टेलीपैथी जरूर होगी। आपको ये बताया जाएगा कि आप गलत जा रहे हैं, आपको ईगो आ रहा है, थोड़ा सा कम करिए, ठीक है। नहीं तो फेमिनाइन, आप सोचिए फेमिनाइन पूरा पूरा इमोशन से भरी हुई होती है, उसमें मदर फॉर्म बहुत ज्यादा होता है, बहुत हद तक होता है, मतलब उसका कोई हद ही नहीं है। अगर वो किसी से प्यार करती है ना तो वो देखती नहीं है कि ये अपना है या फिर पराया है, नहीं देखेगी। अगर सच में कोई वो फेमिनाइन है, सच में है, तो बात हो रही है। अगर वो डिस्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो वो नॉर्मल लेडी जैसी ही होती है। अगर वो खुद पर काम करती है, इनर वर्क करती है ना, तो वो बहुत इमोशनल होती है, सबसे प्यार करेगी, लेकिन वहां पे भी तो बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। इस 3D वर्ल्ड में उसके प्यार को झेलने के लिए कोई ऐसा बना नहीं है इंसान, बजाय के डीएम के, ठीक है। डीएम ही फेमिनाइन को कंटेन कर सकते हैं, समा सकते हैं अपने अंदर। जो फेमिनाइन में प्यार का समंदर जो पूरा भरा हुआ है, उसे संभालने के लिए कोई कंटेनर तो चाहिए ना, तो वो डीएम होते हैं। उतना कैपेसिटी किसी और को नहीं होता है इस जगत में कि इतना प्यार कोई संभाल सके, राइट। और फेमिनाइन को ये पता नहीं होता है कि किधर बाउंड्रीज सेट करनी है, तो ये मस्कुलाइन बताते हैं कि बाउंड्रीज सेट करो। और कैसे बताते हैं, वो आगे से ट्रिगर करेंगे आपको कि इतना क्यों कर रही हो, इतना क्यों जता रही हो। तो वो ट्रिगर से ही आपको संभल जाना चाहिए कि मुझे ट्रिगर मिल रहा है, इट्स मीन्स कि मुझे यहाँ पे कुछ काम करने की जरूरत है। अगर आपको 3D वर्ल्ड में कहीं से भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं, इट्स मीन्स कि आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि वहां पे बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है, ठीक है। अभी मैं अपना खुद का एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। मैं मम्मा के देखिए मेरा जो है जर्नी है ना, इसमें मम्मा मुझे बहुत हेल्प करती है, लेकिन क्या है ना, मुझे कभी कभार मम्मा का लैंग्वेज समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आता है। क्योंकि देखो वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन तो होता नहीं है, भाव दृष्टि से ही सब कुछ समझ में आना चाहिए होता है, लेकिन हम इतने कैपेबल है नहीं कि हम भगवान का लैंग्वेज समझ सके। कभी कभार जो है मिस्टेक हो जाता है, तो 3D वर्ल्ड में कोई ना कोई चाहिए होता है कि हमें बता सके। तो क्या हुआ था, मैं बहुत डिपेंड कर रही थी, ठीक है, लोगों पर। इसको पूछना है, उसको पूछना है, क्या हो रहा है मेरे जर्नी में, ये मैं मम्मा से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। तो मम्मा ने क्या किया पता है, सारे लोगों को मुझसे दूर कर दिया है, ठीक है। अभी इतना कोई कनेक्शन में है नहीं। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मम्मा से मैं कनेक्टेड नहीं कर पा रही थी, नहीं पूरा 100% मैं मम्मा पे डिपेंड नहीं रह पा रही थी ना। तो मैं इसको पूछूंगी, उसको पूछूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, ठीक है। तो क्या हो रहा था कि मम्मा को मे भी गुस्सा आया होगा कि ये मेरे पास क्यों नहीं आ रही, मुझे क्यों नहीं पूछ रही है, तो उन्होंने मे भी सबको दूर कर दिया, राइट। तो ये होता है। तो आप ये जो हिडन लैंग्वेज है, इस पर जरा कॉन्सेंट्रेट करिए। तो मुझे समझ में आ गया कि लोग जो दूर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मम्मा चाहती कि मैं उनके पास जाऊं, मम्मा के और मेरे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना हो, ये मम्मा चाहती है, इसीलिए मुझे सबसे दूर करवा दिया गया है। ये मैं समझ गई। तो मैं अभी सारा सब कुछ जो भी मुझे प्रॉब्लम आता है, मैं मम्मा से पूछती हूँ, मम्मा के साथ सेशन बुक करती हूँ, एक बारी कार्ड्स लेके बैठ जाती हूँ, मेरे जितने भी डाउट्स हैं उनसे पूछती हूँ, ठीक है। पूरा कार्ड्स को पहले आपको लॉक करना होगा, क्लींस करना होगा, कार्ड्स को पूरा आपको प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है। तभी आप डिवाइन के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी निगेटिविटी इन्फ्लुएंस करती है, कार्ड्स उलट पुलट आते हैं तो आपका जर्नी रॉन्ग जा सकता है, राइट। जहाँ पे ईगो नहीं होना चाहिए वहां पे ईगो भी मेंटेन हो सकता है, अगर कार्ड्स उलट पुलट आए तो बी अवेयर ऑफ दिस, ओके। तो यही बोलने का अर्थ ये है कि अगर इस दुनिया में कोई आपसे आपका अपना है, वो है अपने इष्ट देवता और दूसरा डीएम, राइट। तो देखिए अगर आपको डीएम के साथ कनेक्शन नहीं रखना है, आपको डीएम से जुदा होना है, तो मे बी आपके इष्ट देवता यही चाहते हैं कि आप उनसे दूर चले जाओ, राइट। क्योंकि आपका जर्नी आगे बढ़ना चाहिए इस फेज में से, तो आपको एटलीस्ट उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए दिन में 2 बारी,
ठीक है। और फल देना है नहीं देना है ये कंप्लीटली आपकी जिम्मेदारी है, आपका इच्छा है। अगर आपको इनर कॉलिंग ऐसा आ रहा है, आपका इंट्यूशन लेवल ऐसा बोल रहा है कि आपको नहीं देना चाहिए, तो मत दीजिए, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि आपका एनर्जी में भी अभी आपके लिए ही इम्पॉर्टेंट होगा, समझिए इस बात को। सिर्फ और सिर्फ डिवाइन इसमें काम नहीं करते हैं, इसमें आपका सोल भी इक्वली काम करता है, आपका सोल भी परमिशन देता है किसी काम के लिए। तो खुद से ही आपका मीटअप होना चाहिए डियर, इसलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप खुद से कोई चीज़ें कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत क्लैरिटी आती है, ठीक है। तो खुद के इंट्यूशन पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए फेमिनाइन, कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है। 3D वर्ड से आपको बिल्कुल ऑपरेट नहीं करना है, खुद के मन से ही आपको डिसीजन लेना है कि आपको इस जर्नी में कौन सा कदम आगे बढ़ाना है। डीएम से कनेक्टेड रहना है, नहीं रहना है, क्या ये ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है आपके जर्नी के लिए, तो करिए, ठीक है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, आपकी एनर्जी खर्चा हो रही है, मिलने के बाद आप बहुत लो फील करते हैं, आपका एनर्जी बहुत लो हो जाता है, तो सीधा सा बात है, कट ऑफ कर दीजिए। उनसे कनेक्शन रखने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी आप ही अपने एनर्जी को इतना मेंटेन नहीं कर पाए हो कि आप अपने पर्सन को दे सको। अभी आपका ये जो घड़ा होता है वो भरा नहीं है जो कि आप दूसरे लोगों को सर्व कर सको, इतना है नहीं आपके पास। तो थोड़ा खुद का घड़ा भर लीजिए, उसके बाद आप डीएम को दे सकते हैं, राइट। तो बस यही, अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करना है, पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और मेडिटेशन के क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और इनर वर्क के लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं, इनर वर्क कैसे करना है, क्या गाइडेंस है, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ये सारे चीज़ें जो है अवेलेबल है, आप डेफिनेटली कनेक्ट करिए। मेरा पर्सनल नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगी। बढ़ते हैं कदम रुक जाते हैं, आपके पर्सन आपके तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन रुक जाते हैं, फिर बाद में वो स्टेबल नहीं रह पाते अपने इरादों पे, ठीक है। और क्या है, प्यार समय के साथ बढ़ता जा रहा है लेकिन मुझे कम करना है। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि समय जैसा बढ़ रहा है, जैसे एज हो रही है वैसे प्यार भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन उनको कम करना है, भूल जाना है, ठीक है। खैरियत पूछो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि उनकी खैरियत आप पूछ लो भाई, कभी तो पूछ लो। ओके, तो वो गाना है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है, दिल मेरा देखो न मेरी हैसियत देखो, तुम्हारे बिन ये दिन भी तो 100 साल है। ऐसा ही कुछ गाना है, आप सुन लेना, ठीक है। आपके लिए चैनल सॉन्ग है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओम क्रीम करके नमः, बाय बाय।